नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि कल ही यूपीटीटी की अधिसूचना जारी हो गई है और आपको ज्ञात हो गया है कि यूपीटीटी का जो एग्ज़ाम होगा 28 नवंबर को एग्ज़ाम होगा और उसके एक महीना बाद 28 दिसंबर को परिणाम भी घोषित हो जाएगा। तो ऐसे में साथियों, बहुत से मित्र परेशान दिख रहे हैं कि सर इतना लेट एग्ज़ाम हो रहा है और रिजल्ट इतना लेट आ रहा है, तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद नई शिक्षक भर्ती कैसे आ पाएगी। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आदर्श आचार संहिता से पूर्व में यदि नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती का आ जाता है तो आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी एग्ज़ाम हो पाएगा। हाँ साथियों, नियुक्ति भले ही न हो पाए और ऐसा मुझे पहले भी लग रहा था और ऐसा मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि यदि शिक्षक भर्ती चुनाव से पूर्व आ जाती है और एग्ज़ाम भी हो जाता है तो भले ही नियुक्ति सरकार अपने इस कार्यकाल में न दे पाए, लेकिन आगे सरकार का गठन होने के बाद पहली प्राथमिकता रहेगी कि इस शिक्षक भर्ती के जो चयनित हैं उनको नियुक्ति देना, क्योंकि भारी संख्या में शिक्षकों की कमी भी सामने आ जाएगी जब कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो यहाँ क्योंकि सब प्रत्येक विद्यालय में यही देखा जा रहा है कि जो छात्र संख्या है 10-15% की वृद्धि हुई है। जब प्रत्येक विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ रही है और जब छात्र संख्या नहीं बढ़ी थी तब भी अध्यापकों की आवश्यकता थी, तो छात्र संख्या नहीं बढ़ी थी तब भी अध्यापकों की आवश्यकता थी। तो छात्र संख्या बढ़ने पर श्योर है कि और भी अध्यापकों की आवश्यकता होगी। सरकार बेसिक शिक्षा को मजबूत करना चाहती है। क्यों साथियों? क्योंकि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए यूपी में भी शिक्षा को मजबूत करना अब सरकार के प्रथम प्राथमिकता में है, क्योंकि इसी शिक्षा को लेकर के चुनाव को अन्य पार्टियां टारगेट भी कर रही हैं यूपी की शिक्षा को लेकर के। तो सरकार कहीं से ऐसा चूक नहीं करेगी जिससे कि यूपी की शिक्षा खराब हो और अन्य पार्टियां टारगेट करके चुनाव में लाभ ले पाएँ। और साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग में सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे साफ स्पष्ट लग रहा है। जैसे कायाकल्प के तहत विद्यालय भवन का जो कायाकल्प हो रहा है, अर्थात टाइल्स लग रहे हैं। कभी कोई सोचा नहीं था कि विद्यालय में टाइल्स लगेंगे। समरसेबल, शौचालय, पुस्तकालय, लर्निंग कॉर्नर, तमाम प्रकार की चीज़ें ऐसी साथियों। प्रिंट मटेरियल, आप कभी स्कूल में जाकर देखिए, पूरा स्कूल भरा पड़ा है प्रिंट मटेरियल से। अध्यापकों को समय समय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण भी सरकार दिलवा रही है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रति संवेदनशील है। तो साथियों, यही है कि चुनाव से पूर्व यदि विज्ञापन आचार संहिता से पूर्व विज्ञापन आ जाता है तो एग्ज़ाम तो हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और यदि किसी कारण से चुनाव लेट हुआ और मौका मिला तो सब कुछ हो भी सकता है। अगर चुनाव किसी कारण से लेट हुआ और आचार संहिता लागू होने से पूर्व में सरकार सुपरटेट का एक विज्ञापन ला करके एग्ज़ाम करा दे और एग्ज़ाम करा करके बहुत फास्ट अगर सरकार चाहेगी तो नियुक्ति भी दे सकती है। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि सरकार यदि किसी चीज़ पे तुल जाए तो बहुत फास्ट भी हो जाता है। आपको बताना चाहता हूं कि इस समय प्रसिद्ध विद्यालयों में जो पहले जूता मोजा का वितरण, ड्रेस का वितरण, बैग का वितरण, ये जो विभाग करवाता था कुछ अध्यापक के माध्यम से होता था, अब सरकार इन सब सीधों का पैसा जो है अभिभावकों के खाते में भेज रही है। तो साथियों, इसके लिए देखिए, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है डीबीटी, और 1 सप्ताह का समय दिया हुआ है और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है कि जल्दी से जल्दी सबका डाटा फीड हो सके और खाते में पैसा जा सके। तो सरकार इतना बड़ा काम 1 हफ्ते में करवा सकती है। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार अगर संवेदनशील रहेगी और कार्य करने की अगर उसकी मंशा रहेगी तो कोई रोक नहीं सकता है साथियों, और आसानी से शिक्षक भर्ती भी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सशंकित न रहें। हाँ, यही है कि जब भी ट्विटर अभियान चलाया जाता है तो आप लोग ट्विटर अभियान में भाग दीजिए, सोशल मीडिया पे सरकार से गुहार लगाइए,
ट्वीट करिए नई शिक्षक भर्ती, क्योंकि सरकार को लगना चाहिए कि यह मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवाज़ है नई शिक्षक भर्ती। तो सरकार ज़रूर ऐसा कदम उठाएगी, और जब कुछ सकारात्मक हो रहा है तो नकारात्मक के चक्कर में न पड़िए साथियों। यहाँ देखिए यूपीटीटी 28 दिसंबर को घोषित होगा परिणाम। 7 अक्टूबर से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और 25 अक्टूबर है अंतिम तिथि। तो बाकी सब चीज़ें तो मैंने कल आपको बता ही दिया था, और कुछ है नहीं। यहाँ स्पष्ट वही है कि 7 अक्टूबर से आप लोग आवेदन करेंगे, 25 अक्टूबर तक आवेदन आपका समाप्त हो जाएगा। और साथियों यहाँ देख लीजिए 24 दिसंबर को संशोधित उत्तरमाला जारी होगी, 28 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएगा। और बाकी 2 चरणों में एग्ज़ाम होता ही है, पहले चरण में प्राथमिक लेवल, दूसरे में जूनियर लेवल। तो यही सब चीज़ें दिया हुआ है और कुछ इसमें नया नहीं है। तो फिर जैसा कोई अपडेट होगा मिलेंगे। धन्यवाद।